न्यूज मराठी बाणा, लढूया मराठी अस्मितेसाठी. आपला आवाज, आपली वृत्तवाहिनी. काल उशीर संध्याकाळी मुख्यमंत्री महोदयांनी अनलॉकच्या बाबतीत सगळे गाईडलाईन जाहीर केलेले आहे. महाराष्ट्राला 5 गटामध्ये विभाजन करण्यात आलेलं आहे. पहिला गट ज्याच्यात 5% पेक्षा कमी पॉझिटिव्हिटी आहे किंवा ऑक्सिजन बेडचा वापर 25% पेक्षा कमी आहे, त्या ठिकाणी सर्वात जास्त अनलॉकसाठी लोकांना मोबा देण्यात आलेला आहे. त्याच्यापेक्षा कमी गट 2 मध्ये, गट 3 मध्ये आणि 4-5 मध्ये स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन सारखी परिस्थिती राहणार आहे. आणि हे निर्णय जे झालेले आहेत त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कमिशनर आयुक्त महोदयाला राहणार आहे. या बाबतीत ते स्वतःच्या जिल्ह्याबाबत, महानगरपालिकेबाबत आढावा घेऊन त्याचे निर्णय आज संध्याकाळी किंवा उद्या जाहीर करू शकतात. आणि हे सगळे निर्णय सोमवारपासून लागू राहणार आहे. पण लोकांना ही खबरदारी घेतली पाहिजे की कोविड प्रोटोकॉलच्या पालन करणं हे सर्वांची जबाबदारी राहील. जर कोविड प्रोटोकॉलच्या काटेकोरपणाने अंमलबजावणी झाली नाही, ते आज जे पहिल्या गटामध्ये आहेत तिथे केसेस वाढत गेले, ते शेवटच्या गटामध्ये पण जाऊ शकतात. आणि जिल्हाधिकारी किंवा जे डिझास्टर मॅनेजमेंटचे मुख्य आहे त्यांना हे पण सांगण्यात आलेलं आहे की तुम्ही टेस्टिंगची क्षमता पूर्णपणे वापरा, जास्त टेस्टिंग करा. जर पॉझिटिव्हिटी वाढत असेल तर आपल्याला निर्णय त्या जिल्ह्याचे बदलून परिस्थिती नियंत्रण करण्यासाठी तुम्हाला निर्णय घेता येईल. महाराष्ट्र सरकार ने देर शाम अनलॉक के सारे नियमों की घोषणा कर दी है. पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है. एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में है. दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज़्यादा ऑक्यूपाइड है. इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं. दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है. सरकारी और निम सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है. अंतिम संस्कार को लेके अनुमति दी गई. जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है. होटल है, रेस्टोरेंट है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की परमिशंस हैं. लेकिन जो 5 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, वो ज़्यादा 10% से 20% के बीच वाले पॉजिटिविटी वाले जिले हैं, वहाँ निर्बंध कड़ाई से लागू रहेंगे. लेकिन ये सारे अधिकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो महानगर पालिका क्षेत्र में कमिश्नर हैं उनको दिए गए. वही जिला और शहर के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुखिया हैं, वो परिस्थिति का जायजा लेके सारे नियमों को पालन कराने का काम है. Assessing GDP of the country, we are wrong at this stage. It is very serious. The GDP is in -7.5 category, and when RBI cannot assess the situation, economic situation of this country, and they are saying they have failed to assess the situation, it is very dangerous. It's okay that at least they had accepted. In future, this kind of a mistake should not be there. Otherwise, entire economy of the country will be finished in this country. GDP 7.5 नेगेटिव में चली गई, ये सच्चाई है. अब आरबीआई का आकलन गलत हो रहा है. अगर आरबीआई गवर्नर या पूरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था को नापने में विफल हो जाएगी तो हमें लगता है देश पूरी तरह से उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी. उन्हें समझना चाहिए कि सरकार कहे
पैसे दे दो और आप रिजर्व दे देते हैं, आप अंदाज नहीं कर पाते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमें लगता है इस तरह से उन्होंने कबूला है, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से आकलन गलत हो जाए बार बार ये ठीक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे हैं, अच्छी बात है, वेस्टेज कैसा कम किया जाए वो भी चिंता उनकी जायज़ है, लेकिन बैठक करने के बाद सिर्फ ये कह देना कि इस सब महीने में 12 करोड़ मिल जाएगा, दिसंबर तक पूरे देश में 210 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, हमें लगता है सरकार को हेडलाइन मैनेजमेंट करने के बजाय पूरा एक चार्ट बना के देश की जनता के सामने रखना चाहिए। राज्यों को भी किस तरह से ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी वो भी जानकारी देनी चाहिए। कितना केंद्र खरीदेगी, कितना राज्यों को खरीदना मिलेगा और कितना प्राइवेट लोगों को खरीद के उसका इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा। कोई भी स्पष्ट तरीके से आज तक केंद्र की सरकार महीनावार आंकड़े नहीं रख पा रही है। हर बार कभी जावड़ेकर जी अलग बोल देते हैं, कभी नड्डा जी ऐलान कर देते हैं। लोग अलग अलग तरीके से सिर्फ लोगों में हेडलाइन बनाने के लिए बातें करते हैं। अगर 12 करोड़ जून में मिलने वाली है तो 6 तारीख तक कितनी वैक्सीन आई? कल तक देश में 5 तारीख हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से वैक्सीन सेंटर्स बंद रहे। हमें लगता है जो सच्चाई है उसे स्वीकारना चाहिए, उसके तहत ही कार्यक्रम बना के देश के सामने रखना चाहिए। मराठी बाणा या मराठी वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।